समय पहले की बात है। एक झील के किनारे एक हंस रहता था। एक उल्लू भी वहीं आकर रहने लगा। वह सोचता कि कितना शानदार पक्षी है हंस। एकदम दूध सा सफेद, गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती इस हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। वे दोनों साथ में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोनों बहुत अच्छे मित्र बन चुके। जब गर्मियों का मौसम आया तो उल्लू वापस अपने घर जाने के बारे में सोचने लगा। उसने अपने मित्र हंस को भी अपने साथ उसके घर चलने को कहा। हंस बोला, जब ये झील सूख जाएगा तब मैं तुम्हारे पास आज। कुछ महीनों के बाद उस नदी का पानी सूख गया जहाँ पर हंस रहता था। अब हंस अपने मित्र उल्लू के पास जाना चाहता था। वह उल्लू के पास उसके बरगद के पेड़ तक पहुँच गया। हंस को बहुत जल्दी सोने की आदत थी, इसलिए वह बरगद के पेड़ के ऊपर सो गया। तभी कुछ शिकारी वहां से निकले और आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उन शिकारियों को देखकर उल्लू जोर से चिल्लाया। शिकारियों ने उसे अपशकुन माना और उल्लू पर तीर से निशाना मार दिया। उल्लू को तो अंधेरे में दिखता था, इसलिए वह तीर से बच गया और उड़ गया। उसके बदले में वह तीर हंस को लग गया और हंस वहाँ ही पर मर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नई जगह पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किसी पे ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए। कहानी है एक ईमानदार गाय और बाघ की। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम मगनलाल था। मगनलाल के पास बहुत सी गायें थी, जिनमें से एक गाय का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी उसे बहुत प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सीधी और ईमानदार थी। उस लक्ष्मी का एक छोटा सा बछड़ा था, जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। मगनलाल प्रतिदिन अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देता और वे सभी दिन भर जंगल में घास चरते और शाम होते ही घर लौट आते थे। एक दिन की बात है, सभी जानवर जंगल में चारा चर रहे थे। लक्ष्मी जंगल में भटक गई और बाघ की गुफा के पास जा पहुंची। बाघ उस समय अपनी गुफा के पास ही था। उसने इस लक्ष्मी को देख लिया और उसके मन में विचार आया कि आज तो बड़ी आसानी से शिकार मिल गया है। वह चोट से लक्ष्मी का शिकार करने के लिए लक्ष्मी के सामने जा पहुंचता है। अपने सामने अचानक बाघ को देखकर लक्ष्मी बहुत डर गई। उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी और बाघ उसे मार देगा। तभी बाघ बोला, आज तो मैं सुबह ही बहुत भूखा हूँ। मेरी किस्मत से तुम खुद चलकर इधर आ गई हो। अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर लूँगा। बाघ उस पर हमला करने ही वाला था, तभी लक्ष्मी ने विनती करते हुए बोली, महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हो। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जो अभी कुछ ही दिनों का हुआ है। वह कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक बार उसके पास जाने दो। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँगी। लक्ष्मी की बात सुनकर बाघ को हंसी आ गई और वह बोला, मुझे तुमने मूर्ख समझा रखा है क्या? मैं हाथ आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी लक्ष्मी बोली, महाराज, मेरी बात पर विश्वास करें। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा बछड़ा बहुत छोटा और नादान है। मैं उसे आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। आप मेरा विश्वास करें। उसे एक बार अपना दूध पिलाकर जरूर वापस आ जाऊँगी। आपके इस छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप भी उन्हें इतना ही प्यार करते होंगे। लक्ष्मी की बात सुनकर बाघ को उस पर दया आ गई और बोला, ठीक है, अभी तुम चले जाओ और जल्दी आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं गाँव आकर तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को मार दूंगा। बाघ की आज्ञा मिलने पर लक्ष्मी और अपने बछड़े से मिलने के लिए चली जाती है। बछड़ा भी अपनी माँ के ना आने से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ को छोड़कर सभी जानवर वापस आ चुके थे। लक्ष्मी गांव पहुंचकर अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है और उसे दूध पिलाकर उदास होकर वापस जाने लगती है।
लक्ष्मी अपने बछड़े को दूध पिलाकर बाघ के पास चली जाती है। लक्ष्मी के जाने के बाद बछड़ा भी पीछे उसके पीछे चला जाता है। लक्ष्मी बाघ के पास जाकर कहती है, लीजिए महाराज, मैं अपने दिए गए वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ। अब आप मुझे खा सकते हो। लक्ष्मी को वापस आया देखकर बाघ को बहुत आश्चर्य हुआ। बाघ बोला, लक्ष्मी, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर पहले से ही बहुत खुश था। अब तुम दोनों के प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखकर मैं तो क्या, कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। अब तुम दोनों आज़ाद हो और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह सकते हो। इतना बोलकर बाघ उन दोनों को छोड़ देता है। बाघ के द्वारा अभय दान दिए जाने से लक्ष्मी और बछड़ा बहुत प्रसन्न थे। ईमानदार गाय और बाघ की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई के आगे किसी बुरे आदमी को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक